प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदावंद ने ये मौका दिया कि आपके बीच में एक वचन को शेयर करूँ। और आज की सुबह जब मैं रिवीजन कर रही थी खुदा के कलाम के विषय में, जो पास्टर ने कल हमारे बीच में रखा, जब हमारी गूगल मीट थी, ट्यूसडे प्रेयर मीट थी, तो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी हमसे शेयर करी। और जो टॉपिक था वो है ड्रॉ नियर टू गॉड। और ये लिखा हुआ है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में, और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। याकूब जो खुदावन के साथ चलता था वो एक अपोस्टल था, बट एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है कि अपोस्टल के पहले, हालेलुया, पास्टर ने इस बात को बताया कि अपोस्टल के पहले ही वॉज अ डिसाइपल। हालेलुया, यीशु मसीह का वो डिसाइपल था। और याकूब 4:8 में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। चाहे हम कितने भी बिजी रहे, चाहे हम कितने भी तमाम काम में बिजी रहे, जॉब में रहे, अपने घर की चीजों में रहे, रिलेशनशिप्स रहे, बट एक बात जो खुदा के खादिम ने हमें सिखाई वो ये है कि मुझे और आपको, खुदा बाप को समय उसके साथ चलना जरूरी है, उसके साथ साथ बने रहना जरूरी है। हिज प्रेजेंस इज अ मस्ट इन आवर लाइफ। हम खुदावंद को अपनी जिंदगी की तस्वीर से हटाकर अलग नहीं कर सकते। और एक बात जो उन्होंने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो यीशु मसीह का एग्जाम्पल उन्होंने दिया और कहा कि कैसे यीशु मसीह, हालेलुया, कैसे यीशु मसीह समय निकालते थे प्रार्थना के लिए, समय निकालते थे प्रभु के साथ, अपने पिता के साथ समय बिताते थे। इफ यू विल लुक ऑन टू द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 5 वर्स 16, लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और 16 वचन में देखोगे तो वहां पर बहुत एक अच्छी बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ चली आ रही थी। और इसके बाद लिखा है जैसे ही सारे लोग जाते रहे, वैसे यीशु मसीह जंगल की तरफ गया और उसने पिता से प्रार्थना करी। हालेलुया, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और ऐसा वही नहीं, इफ यू लुक ऑन टू मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 3, वहां पर भी आप देखेंगे कि कैसे खुदा बाप यीशु समय निकालता था कि अपने पिता के साथ, so that he can have more connection to him, so that he can share his heart, हालेलुया, टू गॉड। हम जब खुदा बाप के करीब जाते हैं तो हम अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को भी वेंटिलेट, हालेलुया, हम अपने इमोशंस को, अपने तकलीफ़ों को, अपनी बातों को, अपनी खुशी को भी हम खुदा बाप के सामने रख सकते हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ खुदा के लोगों, जैसे याकूब ने इस बात को कहा, जैसे जेम्स ने इस बात को कहा कि खुदा बाप के करीब जाओ और वो तुम्हारे करीब आएगा, क्यों ना मैं और आप एज अ रिमाइंडर एवरी डे इस काम को करें कि खुदा बाप के करीब जाए। और वो रुका है, वो ठहरा है कि कब हम उसके करीब जाए और वो कब हमें अपने करीब ले ले और हम उसके साथ संगति करने पाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे। शालोम।